पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं अथवा कक्षा 12 के भी विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं मेरा प्रिय कवि तुलसीदास। जी हाँ, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है यह निबंध आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कि यह आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा ही आएगा, क्योंकि यह लगभग प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो मेरा प्रिय कवि तुलसीदास पर आपको निबंध कैसे लिखना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कक्षा 10 में 9 नंबर मिलेंगे जब आप किसी एक विषय पर निबंध लिखोगे, और कक्षा 12 में भी 9 नंबर का ही आता है निबंध पर आधारित प्रश्न। मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं हिंदी विषय के, आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देख लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कवि तुलसीदास पर निबंध आपको कैसे लिखना है, बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, सारी क्रियाकलाप मैं आपको करके बताऊंगा, यानी आपको तरीका बताऊंगा कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। तो इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना काले पेन से रूपरेखा। क्या हेडिंग आप डालेंगे? रूपरेखा। इसके अंतर्गत आपको पहली हेडिंग के अंतर्गत जो भी लिखना है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले नंबर पर प्रस्तावना रहेगी, दूसरे नंबर पर है जन्म की परिस्थितियां यानी, और तीसरे नंबर पर है तुलसीदास एक लोकनायक, और चौथे नंबर पर है तुलसी के राम। पांचवें नंबर की हेडिंग रहेगी तुलसीदास की निष्काम भक्ति भावना, और छठे नंबर की हेडिंग क्या रहेगी? धर्म समन्वय की भावना पर बल। सातवें नंबर की हेडिंग रहेगी मेरे प्यारे बच्चों उपसंहार। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे आपको अच्छे से निबंध कैसे लिखना है। तो सबसे पहले ही हेडिंग क्या रहेगी? प्रस्तावना। ध्यान रहे आप लाल पेन का प्रयोग कहीं नहीं करेंगे, काले पेन से हेडिंग डालिएगा, नीले पेन से आप लिखिएगा। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे प्रस्तावना के अंतर्गत यहां पर आप क्या लिखेंगे? मैं यह नहीं कहता कि मैंने बहुत अधिक अध्ययन किया है, तथापि भक्तिकालीन कवियों में कबीर, सूर और तुलसी तथा आधुनिक कवियों में प्रसाद, पंत और महादेवी के काव्य का अध्ययन अवश्य किया है। इन कवियों का अध्ययन करते समय तुलसी काव्य की अलौकिकता के कारण मेरा मस्तक उनके सामने सदैव नत होता रहा है। तो इस तरीके से प्रस्तावना लिख लीजिएगा। इसके बाद दूसरी हेडिंग क्या है? जन्म की परिस्थितियां, अर्थात जब तुलसीदास का जन्म हुआ उस समय क्या परिस्थिति थी, समाज का वातावरण कैसा था, यानी उस समय की परिस्थितियां क्या थी। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं आपको जीवन परिचय भी याद हो जाएगा इसी वीडियो के द्वारा। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? सन 1532 ईस्वी में। कहाँ हुआ? बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ लोग एटा जिले के सोरो नामक कस्बे को उनका जन्म स्थान मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ? एटा जिले के सोरो नामक कस्बे में। और तुलसीदास का जन्म बहुत ही विषम परिस्थितियों में हुआ था। हिंदू समाज अशक्त होकर विदेशी चंगुल में फंस गया था जब तुलसीदास का जन्म हुआ। उसी समय की यह परिस्थिति है। हिंदू समाज की संस्कृति और सभ्यता पर निरंतर आघात हो रहे थे। इस युग में मंदिरों का विध्वंस और ग्रामों व नगरों का विनाश हो रहा था। अच्छे संस्कार समाप्त हो रहे थे। तलवार के बल पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। इस समय दिग्भ्रमित जनता को ऐसे नाविक की जरूरत थी जो उनकी जीवन नौका को संभाले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने निराशा के अंधकार में डूबी हुई जनता के सामने राम भगवान का लोक मंगलकारी स्वरूप प्रस्तुत किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया? उसी परिस्थिति में क्या किया? भगवान राम को एक लोक मंगलकारी स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया।
अगली हेडिंग क्या रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, तुलसीदास एक लोक नायक के रूप में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय समाज में नाना प्रकार की परस्पर विरोधी संस्कृतियां, जातियां, आचार निष्ठा और विचार पद्धतियां प्रचलित हैं। बुद्धदेव समन्वयकारी थे, गीता ने समन्वय की चेष्टा की और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथी हेडिंग क्या हो जाएगी, तुलसी के राम। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, तुलसी के राम। तुलसी उन राम के उपासक थे जो सच्चिदानंद परम ब्रह्मा थे तथा जिन्होंने भूमि का भार हरण करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, 5वें नंबर की हेडिंग। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कि तुलसी की निष्काम भक्ति भावना। यहां पर 5वें नंबर की हेडिंग है, तुलसी की निष्काम भक्ति भावना। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे 5वें नंबर की हेडिंग। इसमें क्या लिखना है आपको, सच्ची भक्ति वही है जिसमें आदान प्रदान का भाव नहीं होता है, भक्त के लिए भक्ति का आनंद ही उसका फल है। इस संदर्भ में तुलसीदास का तो यही कथन है। क्या कहते हैं तुलसीदास, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5वें नंबर के बाद छठी हेडिंग क्या हो जाएगी, धर्म समन्वय की भावना पर बल। तो तुलसीदास के काव्य में सबसे बड़ी विशेषता धर्म समन्वय है, यानी इन्होंने धर्म का समन्वय किया है। उनके काव्य में धर्म समन्वय के निम्नलिखित रूप दृष्टिगोचर होते हैं, सगुण निर्गुण का समन्वय। तुलसीदास जी ने सगुण और निर्गुण का समन्वय किया है, कर्म ज्ञान एवं भक्ति का समन्वय किया है, युग धर्म का समन्वय किया है, सामाजिक समन्वय किया है, साहित्यिक समन्वय और संप्रदायगत समन्वय किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद अंतिम हेडिंग क्या हो जाएगी, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे उपसंहार। तो इसके बाद आप उपसंहार जब हेडिंग डालोगे तो इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है, तुलसी का काव्य उनके व्यक्तित्व के समान ही उच्च आदर्शों को समेटे हुए है। यही कारण है कि तुलसी जितने प्रासंगिक अपने समय में थे उससे भी कहीं अधिक प्रासंगिक आज हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि विश्व की जितनी भाषाओं में रामचरितमानस का अनुवाद हुआ उतना अन्य किसी भी काव्य ग्रंथ का नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा उपसंहार। तो यदि आप इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास यानी मेरा प्रिय कवि तुलसीदास इस निबंध को लिखोगे बोर्ड परीक्षा में तो आपके 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।